जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में या एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो कि हर कोई उसको जानना चाहता है कि ऐसा ऐसा क्यों नहीं हो पाता है। तो वो हमारा आज का टॉपिक है, ग्रामीण का विकास क्यों नहीं हो पाता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास क्यों नहीं हो पाता है। इसको हम समझेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि उसका विकास कैसे हो सकता है। यानी हमारे दो पॉइंट हैं आज के, यानी कि ग्रामीण का विकास क्यों नहीं हो पाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है कि विकास यानी डेवलपमेंट हो सकता है तो कैसे हो सकता है, किन पॉइंट्स को हम अपने समझें और उसको चीज़ें देखें, तो उनको ध्यान में रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले होता है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास किस पे क्यों नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले होता है सेंसिटिविटी, यानी संवेदनशीलता की कमी। पहला हमारा पॉइंट है संवेदनशीलता की कमी। इसमें अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की संवेदनशीलता कम होती है। हमारा ये पहला पॉइंट है, यानी कि अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की संवेदनशीलता कम होती है। ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, संसाधनों की कमी, यानी कि रिसोर्स, संसाधनों की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर संसाधनों की कमी होती है, और जैसे कि पानी, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण के लिए साधन, ये हो गए। आधारित अगला हमारा पॉइंट है आधारित सुविधाओं की कमी। आधारित सुविधाओं की कमी, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। क्या है? स्कूल, हॉस्पिटल, बुनियादी यानी कि फंडामेंटल सुविधाओं की कमी भी विकास को रोकती है। ये हमारा है तीसरा पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है भूमि समस्याएं, यानी कि भूमि संबंधी समस्याएं, यानी कि ज़मीन से संबंधित, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, भूमि संरक्षण और विपणन की कमी, यानी कि मार्केटिंग की कमी विकास को प्रभावित करती है। यानी कि मार्केट आपके आसपास भी नहीं है तो वो भी विकास को प्रभावित करती है, यानी कि कमी रोकती है। अगला हमारा पॉइंट है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या अधिक होती है और जिससे कि आर्थिक विकास में बाधा होती है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बाधा होती है। ये हमारा पॉइंट था। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण करना भी चुनौतीपूर्ण होता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना भी एक चुनौती होता है, यानी चैलेंज होता है। ये हमारा आज का। और आगे पॉइंट की तरफ चलते हैं, तकनीकी और विद्युत संकट। टेक्निकल और यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक संकट। तकनीकी और विद्युत संचार की कमी भी ग्रामीण क्षेत्र के विकास को प्रभावित करती है, यानी रोकती है। सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं। सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं, कई बार सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अभाव में भी विकास की गति मंद होती है। ये हमारा पॉइंट था। और अगला पॉइंट हमारा है आधिकारिक समस्याएं, ऑफिशियल प्रॉब्लम्स। ग्रामीण क्षेत्रों में आधिकारिक समस्या जैसे कि जमीन और संपत्ति के भी मुद्दे होते हैं, जिससे कि ग्रामीण का विकास नहीं हो पाता है। अगला है प्रशासनिक कठिनाई, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज़। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कठिनाई भी होती हैं जो विकास को रोकती हैं। ये हमारा पॉइंट था। तो ये तो हमारा टॉपिक था कि ग्रामीण का विकास क्यों नहीं हो पाता है, इसको समझे होंगे। अब इसके हम एक दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं कि ग्रामीण का विकास कैसे हो सकता है, उस पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो उसमें हमको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। क्या वो पॉइंट है? सामूहिक संगठन, यानी ग्रामीण में लोग सामूहिक नहीं हो पाते हैं
अलग अलग बिखरे रहते हैं, जिससे कि जो भी वहाँ का जो भी वहाँ काम करने वाला होते, जो भी संस्था है या जो भी गवर्नमेंट है या जो भी पंचायत है, तो वो जब लोग सामूहिक नहीं हो पाते हैं, बिखरे होते हैं, तो उसको भी फ्री आज़ादी मिल जाती है कुछ ना करने की। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक संगठन को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि लोग आपस में मिलकर, कि जो भी वहाँ काम करने वाला है, जो पंचायत है या जो भी है, तो उसको सामूहिक जब लोग होंगे तो उसको काम करना ही पड़ेगा। तो इसको प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे कि ग्रामीण का विकास हो सकता है। आर्थिक, पर्यावरण और मुद्दों को समाधान करने में मदद कर सकता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है बुनियादी सुविधाएं, यानी फंडामेंटल सुविधाएं, सर्विस। स्कूल, हॉस्पिटल, पानी, बिजली और जैसी सुविधाओं का प्रदान किया जा सकता है, यानी जिससे विकास हो सकता है। यानी कि वहाँ स्कूल होने चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, पानी बिजली की भी और अच्छी सुविधा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की तरफ हम रुख करते हैं। कृषि और वानिकी उद्यानिकी, समुचित कृषि तकनीकी, पोषण की सही संरचना और उद्यानिकी के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सकता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। उद्योग विकास, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। छोटे उद्योग इन द सेंस, कहने का मतलब होता है कि जो भी छोटे उद्योग होते हैं, जैसे कि XYZ, जैसे ब्रेड की फैक्ट्री है, और ऐसे बहुत से चीज़ें होते हैं। यदि आप उनको स्थापित किया जाता है, कोई छोटी मोटी कंपनी आसपास में हो गई,